उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन लगता है कि सूबे के सियासी दलों ने अभी से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी को लेकर गरम और बीजेपी के प्रति मायावती की नरमी ने यूपी की सियासत में पक्ष और विपक्ष का पाला काफी हद तक साफ कर दिया है। बीजेपी के समर्थन के बीएसपी के ऐलान ने उनके वोटरों को पक्ष विपक्ष का रास्ता चुनने की राह आसान कर दी है। सियासी जानकारों की माने तो मायावती की बीजेपी की नजदीकी को भुनाकर एसपी खुद को मुख्य विपक्ष साबित करने की लड़ाई में आगे निकल चुकी है। साथ ही एसपी को विकल्प नहीं मानने वाले बीएसपी के वोटरों के लिए बीजेपी नया संकल्प बनकर उभर सकती है। अतीत के घटनाक्रमों और 2019 के बाद बीजेपी को लेकर माया के नरम रूप को देखते हुए यूपी में नई दोस्ती के संकेत दिखाई देने लगे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य, 2017 के विधानसभा चुनाव में 20 से भी नीचे पहुंचने के बाद 2019 में एसपी के साथ के बाद दहाई सीट जीतने वाली मायावती की सियासत एक बार फिर डवाडोल है। सूत्रों की माने तो राज्यसभा में मदद के बदले विधान परिषद चुनाव में 7 की अघोषित जमीन पहले से तय थी। इसे बदले की शक्ल देकर मायावती ने अपना ही खेल बिगाड़ लिया। सत्ता का साथ उन्हें विपक्ष के तौर पर लड़ाई में कमजोर कर रहा है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा परिस्थिति में बीजेपी ताकत के शिखर पर है और मायावती अपनी जमीन बचाने के संघर्ष में है। ऐसे में उनके वोट बैंक में सेंधमारी पर काम कर रही बीजेपी के लिए बीएसपी के पुनर्जीवन से ज्यादा फायदेमंद उसका हाशिए पर रहना है। इसलिए बयानों की नरम जमीन पर नए रिश्ते पनपने की उम्मीद न के बराबर ही दिखती है। प्रदेश में कांग्रेस की हालत भी स्पष्ट है। ऐसे में 2022 की लड़ाई में रहने के उसके दावे भी बुलबुले की तरफ फूट रहे हैं। जाहिर है एसपी के लिए इस मौके को भुनाने का पूरा मौका है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक वोटों के एकजुट होने से ध्रुवीकरण की संभावनाएं बीजेपी को मजबूत करेंगी। जाटवों की एसपी से दूरी बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने के साथ पूरी कवायद में बीएसपी की जड़ें और भी कमजोर हो सकती हैं। ऐसे में बीएसपी ने अपनी जमीनी स्थिति ठीक नहीं की तो वोट कटवा से आगे अपना अस्तित्व साबित करना मुश्किल होगा। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।